साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में नया ट्विस्ट आ गया है, टर्न आ गया है। मुंबई की बड़ी हीरोइन को लेकर जो बात आ रही थी, जो आरोप लग रहे थे, जो खुलासे हो रहे थे, उसके बाद अब पुलिस सुपर एक्टिव हो गई है क्योंकि वो बड़ी हीरोइन अनुराधा सिंह बुलाने पर भी नहीं आई। जी हां, पुलिस ने समन किया, बुलावा भेजा, मगर आना तो दूर, समन का जवाब नहीं दिया। और अब सबसे बड़ी खबर यहां तक आ गई है कि आकांक्षा केस में आरोपों में घिरी अनुराधा सिंह फरार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अपना टीवी सीरियल तक छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस का भी माथा ठनका और उसके बाद बड़ी तैयारी कर ली है गिरफ्तार करके लाने की, घसीट कर लाने की। और इसके लिए मुंबई में दबिश की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या है नया और बड़ा अपडेट, कैसे पुलिस ने अचानक केस का रुख मोड़ दिया है और आकांक्षा केस में शामिल होने के आरोपों के बाद अब क्या कर रही है मुंबई वाली हीरोइन अनुराधा सिंह, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई अनुराधा सिंह इसमें शामिल है, कमेंट जरूर करें। तो 25 मार्च को आकांक्षा के साथ जो कुछ हुआ वो डरावना था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था वो सब कुछ जब आकांक्षा का अंतिम संस्कार बेहद जल्दबाजी में करा दिया गया। आकांक्षा की मां बोलती रही कि पहले समर सिंह को पकड़ो, जेल में डालो, सीबीआई जांच पर फैसला हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी में आकांक्षा के फाइनल रिचुअल्स किए गए कि सब हैरान हो गए। और ये सब कुछ करवाने वाली कोई और नहीं थी बल्कि वो थी जो खुद को आकांक्षा का करीबी दोस्त बताती है, अनुराधा सिंह। जी हाँ, मुंबई में रहने वाली बड़ी हीरोइन जो की बड़े टीवी सीरियल में आती है, इमली सीरियल में दिव्या का रोल निभाती है, वही अनुराधा सिंह। उसी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वो समर सिंह के कहने पर वाराणसी आई और समर के कहने पर जल्दबाजी भी करती रही और समर के ही कहने पर सबूत भी मिटा डाले। और इसीलिए मुंबई से अचानक वाराणसी पहुंची और आनंद फानन में सब कुछ करा करके, यानी कि आकांक्षा का वहां पर फाइनल रिचुअल्स करा के सब कुछ मिटा करके वापस चली भी गई, ऐसा आरोप लगाए। अब आकांक्षा दुबे की मां उसके बाद से लगातार आरोप लगा रही है अनुराधा सिंह पर, अनुराधा पर केस दर्ज करने की मांग कर रही है, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद अचानक से पुलिस ने अनुराधा को पूछताछ के लिए बुला लिया और समन भेज दिया। अब हैरानी देखिए, अब तक अनुराधा सिंह खुद को बेकसूर बता रही थी, लेकिन समन भेजने के बाद गायब हो गई। जी हाँ, पहुंची ही नहीं। हैरानी की हद देखिए, समन भेजने के बाद वाराणसी आकर पुलिस के सवालों के जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि अनुराधा सिंह ने समन का जवाब तक नहीं दिया है। खबर तो यहाँ तक है कि अनुराधा सिंह अंडरग्राउंड हो गई है, फरारी की तैयारी है। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही आ रही है। अनुराधा की इस बीच कोई खबर नहीं है। कुछ दिन पहले तक वो टीवी चैनल्स पर बैठकर इंटरव्यू दे रही थी, घड़ियाली आंसू भी बहा रही थी, मगर अब उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहने वाली अनुराधा सोशल मीडिया से भी गायब है। और हालात ये हैं कि अनुराधा सिंह अपने टीवी सीरियल के सेट पर भी नहीं आ रही है। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि टीवी के सेट पर भी अनुराधा के नहीं आने की खबर है, टीवी सीरियल तक छोड़ने की खबर आ रही है, क्योंकि इमली सीरियल में उसका बहुत अहम रोल है। और ऐसे में अगर वो सीरियल बीच में छोड़ती है तो फिर मामला कुछ संगीन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही कोई इतना बड़ा सीरियल नहीं छोड़ेगा, अपना सब कुछ काम छोड़कर गायब नहीं हो जाएगा, सब कुछ दुनियादारी छोड़कर फरार नहीं हो जाएगा, कहीं अकेले छुप नहीं जाएगा। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अनुराधा सिंह फरार हो गई है। खबर यही आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और इसीलिए अब उसे गिरफ्तार करने की तैयारी है, गिरफ्तार करके ही लाने की तैयारी है। आगे देखिए, अनुराधा सिंह ने जवाब नहीं दिया, समन को नहीं माना, गायब हो गई, फरार होने की खबर तक आ गई, तो वाराणसी पुलिस भी सुपर एक्टिव हो गई। वाराणसी पुलिस ने अपनी एक टीम मुंबई भेजने का फैसला कर लिया, जो कि मुंबई जाकर दबिश देगी। जगह जगह अनुराधा को ठिकाने जहां पर हो सकते हैं वहां पर दबिश दी जाएगी, वहां उसे ढूंढा जाएगा, तलाशा जाएगा और जहां पर मिलेगी, जिस हालत में मिलेगी, दिन या रात जब भी मिलेगी, अनुराधा सिंह को अरेस्ट करके वाराणसी लाया जा सकता है। क्योंकि ये नियम है, अगर कोई समन का जवाब नहीं देता है, समन के बाद भी, बुलाने के बाद भी पुलिस के पास नहीं आता है, तो फिर तो अरेस्टिंग ही होती है, क्योंकि यहाँ तो गवाह के लिए भी ऐसे नियम है। पर यहाँ तो अनुराधा खुद आरोपी है, यानी कि आरोप बड़ा है, लिहाजा मामला भी संगीन हो गया। अनुराधा के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया। अब किसी भी वक्त वाराणसी से पुलिस की टीम मुंबई रवाना हो सकती है, किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अब यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनुराधा के आने के बाद, पूछताछ होने के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, पूरा सच पता चल पाएगा कि आखिर उस दिन अनुराधा ने इतनी जल्दबाजी क्यों की, क्या कोई और वजह थी या फिर वो समर सिंह का साथ दे रही थी और आकांक्षा को खत्म करने में उसका क्या रोल है, और अगर रोल नहीं है तो फिर वो बच क्यों रही है पुलिस से, भाग क्यों रही है पुलिस से,
और सामना क्यों नहीं करना चाहती है पुलिस का। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या आप भी मानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है? क्या आप भी मानते हैं कि अगर अनुराधा ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर पुलिस के बुलाने पर क्यों नहीं आ रही है? क्या और ज्यादा सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। और हाँ, आकांक्षा के इंसाफ के लिए लगातार खड़े रहें, लड़ते रहें। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो समर सिंह को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। 5 दिन की रिमांड में समर सिंह ने बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि समर सिंह को लग रहा था कि वो बच जाएगा, पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पूछताछ के आखिरी दिन, आखिरी घंटों में, रिमांड के आखिरी दिन में समर सिंह को बहुत जोर का झटका जोर से लगा है, क्योंकि पुलिस वो मोबाइल फोन ढूंढ लाई है, खोज लाई है जो कि समर सिंह का था, और समर सिंह ने जिसे लखनऊ में फेंक दिया था। समर सिंह ने जिससे आकांक्षा से बात की थी, मैसेज किए थे, फेस टाइम पर वीडियो कॉल किया था, और उसी फोन कॉल में समर सिंह के बहुत सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो वही फोन, वही मोबाइल फोन, एप्पल का वही फोन पुलिस ढूंढ लाई है, खोज लाई है। समर सिंह ने खुद कहा था कि वो अपना फोन लखनऊ में गाड़ी में छोड़कर दूसरी गाड़ी से गाजियाबाद, देहरादून, नोएडा में छिपता रहा था, मगर समर सिंह ने कभी भी उस फोन के बारे में पूरी जानकारी दी नहीं थी, और बार बार लगातार यही कहता रहा था कि उसकी आकांक्षा के साथ ज्यादा बात नहीं होती थी, और उस रात में भी सिर्फ एक ही बार बात हुई। मगर अब बड़ा खुलासा यही हुआ है कि उस रात समर और आकांक्षा की एक बार नहीं 2 बार बात हुई। एक बार रात को 12 बजे से पहले और एक बार रात को 12 बजे के बाद। यानी कि जो घटना आकांक्षा के साथ हुई उस रात, उससे ठीक पहले आकांक्षा और समर सिंह की बात हुई थी। यानी कि रात में 2 बार बात हुई। आगे देखिए, पुलिस ने वो फोन ढूंढकर समर सिंह को ही दे दिया, उसका लॉक खोलने के लिए कहा, क्योंकि एप्पल आईफोन का लॉक तोड़ना इतना आसान नहीं होता। लिहाजा समर सिंह को पासवर्ड के जरिए फोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया। हालांकि पहले तो समर सिंह पासवर्ड भूलने का नाटक करने लगा, याद नहीं आने का ड्रामा करता रहा, लेकिन फिर कई बार पासवर्ड डाला भी तो गलत पासवर्ड डाला, जिसके बाद कई बार फोन आधे घंटे के लिए लॉक भी हो गया। मगर इसके बाद पुलिस ने असली दांव मारा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह को साफ साफ हिदायत, चेतावनी दी गई कि अब फोन का लॉक नहीं खोला तो उस पर केस की धारा ही बदल देंगे, चेंज कर देंगे, और धारा 302 के तहत उस पर केस चलेगा, और फिर तो जमानत मिलने की सोचना भी मत। अब सूत्रों के मुताबिक इसके बाद समर सिंह घबरा गया, डर गया, और अगली बार जब फोन का लॉक खोलने के लिए दिया गया तो तुरंत ही सही पासवर्ड डाला और उसका फोन भी खोल गया। जी हाँ, वही आईफोन जो कि समर सिंह का था, जिसकी तलाश पुलिस को थी, जिसमें सबूतों का जखीरा है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, बैंक डिटेल्स हैं, मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, और सबसे जरूरी बात उस रात की पूरी कहानी है। अचानक उस केस में ट्विस्ट आ गया। पुलिस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोबाइल फोन खुलते ही, मोबाइल फोन का लॉक खुलते ही समर सिंह खुद बताने लगा कि उस रात के लिए मैंने झूठ बोला था। जी हाँ, समर सिंह ने कबूल कर लिया कि उस रात की कहानी में उसने झूठ कहा था। समर सिंह ने बताया कि उस रात एक बार नहीं बल्कि 2 बार बातचीत हुई थी। पहली बातचीत रात के 12 से पहले और दूसरी बातचीत रात 12 बजे के बाद। आगे देखिए, अब समर सिंह अपने सारे झूठ यहाँ पर कबूल कर रहा था, मगर पुलिस का फोकस उसी रात की बातचीत पर था कि उस रात क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ था। मगर समर सिंह तो डेढ़ सियाना निकला। जी हाँ, समर सिंह ने ये तो कबूल किया कि उस रात 2 बार बातचीत हुई, लेकिन बातचीत क्या हुई, बात क्या हुई, इस बारे में एक बार फिर से झूठ बोल दिया। जी हाँ, समर सिंह ने कहा कि आकांक्षा के साथ उसकी बातचीत ढंग से हो नहीं पाई, बहुत ज्यादा शोर आने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और आकांक्षा ने क्या कहा मैंने कुछ भी नहीं सुना। इस पर तुरंत ही पुलिस ने क्रॉस क्वेश्चन भी कर लिया कि पहले वाले फोन कॉल में तो आकांक्षा रेस्टो पब में थी, मॉलिक्यूल में थी, तो वहां पर म्यूजिक लाउड हो सकता है, तो दूसरी बार तो अपने होटल रूम में थी, तो क्या तब भी आवाज नहीं आई थी? तो समर सिंह थोड़ा सा शक पका गया, और फिर समर ने कहा कि हाँ, ढंग से आवाज नहीं आई और हो सकता है कि नेटवर्क की दिक्कत हो। समर सिंह ने आगे बताया कि जब आकांक्षा के साथ बात नहीं हो पाई तो मैंने अपना मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में डाला और मैं सो गया, क्योंकि मुझे सुबह सुबह मुंबई के लिए निकलना था। समर ने बताया कि मुंबई में अगली रात यानी कि 26 मार्च की रात को उसका शो था। समर सिंह ने बताया कि वो उस रात यानी कि 25 मार्च की रात गोरखपुर में था, और फिर 26 मार्च की सुबह सुबह वाराणसी से उसकी मुंबई के लिए फ्लाइट थी, तो इसीलिए सुबह ही वाराणसी पहुंच गया, और मुझे सुबह सुबह ही आकांक्षा के बारे में पता लगा, तो उसके बाद मैं मुंबई नहीं गया, शो कैंसिल कर दिया, लखनऊ चला गया, फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया और वहां से गाजियाबाद के लिए निकल गया। अब यहीं पर पुलिस ने समर सिंह के झूठ को पकड़ लिया। जी हाँ, समर सिंह ने भले ही मोबाइल फोन खुलते ही कुछ झूठ मान लिए थे, लेकिन अभी भी समर सिंह झूठ बोल रहा था, पुलिस को घुमा ही रहा था। पुलिस ने तुरंत सवाल दाग दिया कि मुंबई में आपका शो कहां पर था, उसकी डिटेल्स दे दो, तो समर सिंह वो दे नहीं पाया और कहा कि वो डिटेल्स संजय सिंह दे सकता है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।